Hey, what's up traders? Welcome back to the channel। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन दो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो कि इस साल 2022 में आपको एक तगड़ा प्रॉफिट बना के दे सकती है, क्योंकि उनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ सकता है या फिर आने वाला है। अब मैंने अगर आपको ये चीज पहले नहीं समझाई हो तो वापस से मैं बता देता हूं कि जिन कोइंस में भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आने वाली होती है उससे पहले ही उन कोइंस में आपको एक हेल्दी मूवमेंट देखने को मिल जाता है, और जब उनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की जो खबर है वो कंफर्म हो जाती है तो भैया उन कोइंस में एक तगड़ा बूम भी आपको देखने को मिलता है। तो एक रूल, एक स्ट्रेटेजी और बना लो कि जिन कोइंस में भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर जिनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं उनमें फिर आपको एंट्री लेने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो क्रिप्टो करेंसीज है अब वो नजर में है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, मतलब बड़े प्लेयर्स की। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अब तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज यहां पर आपको सारी टाइम टू टाइम अर्जेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। देखो जो बाइंग करती है वेल्स वो सारी अपडेट्स भी मैं यहां पर आपको दे देता हूं कि भैया कौन सी वेल अभी किस कोइन को ट्रांसफर कर रही है अपने वॉलेट्स वगैरह से, और जो भी अर्जेंट अपडेट्स आती है वो सबसे पहले यहां पर ही आपको मिलती है। बिकॉज क्या होता है वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है जब तक वो अपडेट है आपके पोर्टफोलियो पर एक असर डाल चुकी होती है। तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करें अगर दोस्तों बीटीसी के बारे में तो बीटीसी तो इस समय एकदम बोरिंग चल रहा है, वही लगभग 42 की रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी देखो आज मंडे है और मंडे के दिन मार्केट में वॉल्यूम होती है, तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना। अगर आप सपोर्ट वाइज देख रहे हो तो एक माइनर से सपोर्ट है 42 के अराउंड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मेरे सेकंड चैनल पे कि 42 के आसपास जो बायर्स है उनका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 40,000 का, ठीक है, 40,800 का। और इसी जोन के अंदर बीटीसी जो है अभी मूव कर रहा है, और जब भी बीटीसी थोड़ा स्टेबल होता है, साइडवेज जाता है, तो जो अल्ट कोइंस होते हैं उनमें भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, मार्केट की कंडीशन वैसी नहीं है, मार्केट में आपको काफी कोइंस काफी डाउन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन एडीए जो है आपको काफी अप देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी हम आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग आई इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के बारे में, तो वो न्यूज अपडेट है कि आप सभी को बताइए कि बजट 2022 आने वाला है, जो बजट सेशन है वो आने वाला है। और पिछले विंटर सेशन में हमारा जो क्रिप्टो बिल था वो नहीं आ सका था, बिकॉज सरकार ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हमारी लोकसभा थी उसमें बोला था कि अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो और विचार कर रही है और एक परफेक्ट बिल वो हमारे लिए लाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक अपडेट निकल के आई, गवर्नमेंट कुड कंसिडर लिविंग टीडीएस टीसीएस ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग, मेक इट रिपोर्टेबल इन SFT, यानी कि सरकार जो है मे भी TDS और TCS क्रिप्टो ट्रेडिंग पर ला सकती है। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें यह भी बताया गया है कि जो टैक्स लीडर है अरविंद श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनकम टैक्स है वो आपकी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग पर 30% के आसपास लग सकता है। बिकॉज जो अभी क्या होता है, जब आप लॉटरी जीतते हो या फिर गेम शोज वगैरह जीतते हो या फिर पजल वगैरह एक्सेट्रा, ये जो भी एक्टिविटीज से आपकी जो इनकम होती है या फिर जो भी आप इनाम वगैरह जीतते हो उस पर आपको 30% के आसपास टैक्स देना पड़ता है। तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी आपको इतना ही टैक्स देना पड़ सकता है, 30% के आसपास। और इस पूरी रिपोर्ट में यही बताया गया है कि भैया जो बजट सेशन है वो 2022 का आने वाला है और उसमें क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टीडीएस टीसीएस लग सकता है, ठीक है। साथ ही 30% के आसपास आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। और उसी के ऊपर सेम ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हो कि बजट कुड कंसिडर, वही टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सेम कॉपी पेस्ट कर ली है पूरी रिपोर्ट को। एक न्यूज अपडेट तो ये है, और देखते हैं कि बजट सेशन में, इस बजट सेशन में फाइनली हमारा बिल आता भी है या नहीं आता है, या फिर वापस से हमें मानसून सत्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि हम पिछले सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि भैया हमेशा से क्या होता है, क्रिप्टो बिल आने की न्यूज पूरी आ जाती है, बिल के ऊपर डिस्कशन भी चालू हो जाती है लोकसभा में और सत्रों में, लेकिन बिल आता ही नहीं है। तो इस बार देखते हैं कि बजट सेशन में कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनता है या फाइनली हमें बिल देखने को मिलेगा। अगर हम इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स को खंगाले तो यहां पर आप देख सकते हो यूएस लॉ मेकर इंट्रोड्यूस बिल टू प्रोहिबिट पेड फ्रॉम यूजिंग सीबीडीसी डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। यहाँ पर जो यूएस लॉ मेकर्स है, ये दो यूएस लॉ मेकर्स है, तो ये मे बी एक बिल ला सकते हैं जिसमें
फेड जो है, फेडरल रिजर्व जो है, उनको प्रतिबंध किया जा सकता है फ्रॉम यूजिंग सीबीडीसी डायरेक्टली टू कंज्यूमर। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज अपडेट है। ये तो बात हो गई हमारी न्यूज अपडेट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं उन क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में जो कि 2022 में आपको एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे सकती है। पहला जो कॉइन है दोस्तों वो है सोलाना। अब सोलाना के टीए के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मेन फंडामेंटली अपडेट्स को हम देख लेते हैं। यहां पर एक अपडेट आई है सोलाना को लेकर कि बैंक ऑफ अमेरिका सेज सोलाना कुड टेक मार्केट शेयर फ्रॉम इथेरियम बिकम द वीजा ऑफ क्रिप्टो इकोसिस्टम। जब बैंक ऑफ अमेरिका, आपको पता ही है कि बैंक ऑफ अमेरिका ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट आया है कि बैंक ऑफ अमेरिका से सोलाना कुड टेक मार्केट शेयर फ्रॉम इथेरियम। जो बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि भैया जो सोलाना है वो मार्केट शेयर ले सकता है इथेरियम का, और इथेरियम का बेस्ट रिप्लेसमेंट भी साबित हो सकता है। वैसे होगा नहीं, लेकिन हो, मतलब ऐसा है कि जो इथेरियम रिप्लेसमेंट की लिस्ट है जिसमें मैटिक भी आता है, लेयर 2 सॉल्यूशन वाले कॉइन्स आते हैं, पोल्का डॉट आता है, इन सभी में सोलाना जो है सबसे ऊपर हो सकता है, इनका ऐसा दावा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नथिंग दैट सोलाना इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर माइक्रो पेमेंट, गेमिंग एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। द एनालिस्ट एक्सपेक्ट सोलाना कुड बिकम अ वीजा ऑफ डिजिटल एसेट इकोसिस्टम। देखो सोलाना में पहले से ही काफी बड़ी मात्रा में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, और अभी भी जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो सोलाना को देख रहे हैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका के जो एनालिस्ट है उन्होंने सोलाना के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और इससे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि 2022 में सोलाना जो है अगेन धूम मचाने वाला है, बिकॉज 2021 में काफी लोगों को इसने 10x तक का प्रॉफिट दिया है। तो एक तो सोलाना के ऊपर आप 2022 में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जिन्होंने पहले से करी हुई है तो वो होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट कॉइन के बारे में, तो यहां पर जो विटालिक बुटेरिन है उन्होंने ट्विटर पर एक पोल डाला था, अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि विच क्रिप्टो करेंसी दे प्रेफर टू ओवरटेक इथेरियम। अभी हम बात ही कर रहे थे ना इथेरियम अल्टरनेटिव के बारे में, या जो इथेरियम के मार्केट शेयर ले सकता है वो सोलाना हो सकता है। लेकिन विटालिक बुटेरिन जो कि फाउंडर है इथेरियम के, जिन्होंने इथेरियम को बनाया था, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जब पोल डाला, जब पूछा कि भैया कौन सा हो सकता है वो कॉइन जो कि इथेरियम को ओवरटेक कर सकता है, तब सरप्राइजिंगली नाम आया कार्डोनो का और ट्रोन का। यहां पर एक पोल डाला था जिसमें BTC USD सोलो ADA का नाम था, लेकिन ADA 42% लोगों का फेवरेट रहा, साथ ही ट्रोन भी इसमें सेलेक्ट किया गया। देखो ट्रोन तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन हाँ ADA के ऊपर काफी लोगों ने वोट किया है, तो ADA और सोलाना ये दो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ADA सबसे ज्यादा वोटिंग में पाया गया, और BTC का भी फिर सेकंड नंबर पे नाम आया। लेकिन ADA के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों ADA के बारे में मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि चार्ल्स हॉस्किंसन ने ये कहा है, डिस्कस करा है 2022 के प्लान के बारे में। जो कार्डानो का 2022 का प्लान है उसमें इन्होंने कहा है कि जो कार्डानो है उसको भी जरूरत है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। तो अगर कार्डानो में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो भैया कार्डानो के नसीब, कार्डानो के भाग्य खुल सकते हैं। बिकॉज जिन भी कॉइन्स में, जिन भी क्रिप्टो करेंसीज में, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो उन कॉइन्स की एक तरीके से किस्मत ही बदल जाती है। तो यहाँ पर चार्ल्स हॉस्किंसन ने कहा है कि कार्डानो की सक्सेस के पीछे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट थी, और ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी, और उसी के ऊपर ये जो पोल था वो बताया गया था, और जो मैंने आपको आज डिस्कशन में बताया कि इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान रखना। और जो डेस्क है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो जल्दी आने वाला है। इसकी जो मेन नेट की डेट है वो 20 जनवरी बताई गई है। पहले भी डेट आई थी 25 दिसंबर के आसपास, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन संडे स्वैप विल लॉन्च अ फुल्ली लॉन्च बीटा वर्जन नेक्स्ट वीक में। बेसिकली 20 तारीख के आसपास की डेट अभी बताई जा रही है। संडे स्वैप उनका ऐसे समझ लीजिए जो यूनिस्वैप है उसी की तरह होगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑन कार्डानो एंटर ऐप में मैं जाता हूँ तो काफी स्वीटेस्ट इन्होंने बनाया है, और जितना हो सके इन्होंने अपने इंटरफेस को काफी इजी टू यूज बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप स्वैपिंग वगैरह कर सकते हो किसी भी कॉइन की। तो ये इनका संडे स्वैप है, तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो 20 तारीख के आसपास हो सकती है। तो इसलिए इसकी प्राइस में भी आपको कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और 2022 के हिसाब देखो 2021 के आधे साल तो इसने लोगों को काफी प्रॉफिट दिया, और जब इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला हार्ड फोक आया था तब उसके बाद में इसकी प्राइस थोड़ी डाउन जाना शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले इसने काफी लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। तो कार्डानो के ऊपर आप जरूर से नजरें रखना। तो आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों बात करी न्यूज अपडेट्स के बारे में और उन दो क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में जो कि आपको 2022 में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं,
क्यों दे सकते हैं, मैंने इसके पीछे की रीजंस भी आपको बताए। टीए वगैरह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको किस एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर चाहिए, या फिर मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करिए कि भैया हाँ इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझाना चाहिए, तो उसके ऊपर हम वीडियो जरूर से लाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।